जल्दी। अब हम लोग देखेंगे परिणामी तीव्रता का मान, उन जो दोनों तरंगों के कारण तीव्रता, जो एक तरंग की तीव्रता I1 और दूसरे तरंग की तीव्रता I2 थी, और परिणामी तीव्रता I। तो अब हम लोग निकालेंगे परिणामी तीव्रता का मान, और फिर महत्तम परिणामी तीव्रता और न्यूनतम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, और फिर उसका अनुपात देखेंगे। क्योंकि तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है। 1 मार्क्स में आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं I वेरिएजेज A स्क्वायर। ये परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों के कारण, जो दोनों तरंग के कारण जो परिणामी तीव्रता है ये I, और तो आयाम हो गया A, परिणामी आयाम A। अब इस वेरिएज सिंह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म को लाएंगे, तो और करके हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू के ए स्क्वायर, जहां के जो है यह समानुपाती नियतांक है। अब हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले थे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई आया था। इसी बात को हम लोग यहां पे रखते हैं और करके लिखेंगे I इक्वल टू के, और ए का वैल्यू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। के को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कॉस फाई, और करके लिखते हैं के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2। इस के को हम लोग रूट के I इंटू रूट के लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ। अब हाफ और हाफ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा के, तो इस के को हम लोग लिख सकते हैं रूट के एंड रूट के हम लोग लिख सकते हैं। और यदि I1 तथा I2 दोनों तरंगों की तीव्रता तथा A1 और A2 उन दोनों तरंगों का आयाम है, तो हम लोग लिख सकते हैं I1 वेरिएजेस A1 स्क्वायर तथा I2 वेरिएजेस A2 स्क्वायर, क्योंकि तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती। तो पहले तरंग की तीव्रता तो पहले तरंग का आयाम, दूसरे तरंग की तीव्रता तो दूसरे तरंग का आयाम। अब इस वेरिएजेस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म को लाएंगे, तो I इक्वल टू K1 का स्क्वायर तथा I2 इक्वल टू K2 का स्क्वायर। अब हम लोग यहां पे ये जो दिया हुआ है K1 स्क्वायर और K2 स्क्वायर, इस K1 स्क्वायर के स्थान पे हम लोग I1 रखेंगे, क्योंकि K1 स्क्वायर इक्वल टू I1 है। तो I1 और K2 स्क्वायर के यहाँ पर हम लोग I2 रखेंगे 2। अब K1 स्क्वायर के यहाँ पर हम लोग I1 रख दिए, और K2 स्क्वायर के यहाँ पर हम लोग I2 रखेंगे, और आगे है cos फाई, cos फाई को हम लोग लिख देंगे। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, I इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 अंडर एक साथ लिख सकते हो I1 इंटू I2 cos फाई। इस समीकरण को हम लोग दोनों तरंगों के परिणामी तीव्रता का समीकरण कहते हैं। ये तरंग की तीव्रता I1, दूसरे तरंग की तीव्रता I2 और परिणामी तीव्रता I। तो ये जो I है ये दोनों तरंगों के परिणामी तीव्रता, तो ये परिणामी तीव्रता का समीकरण आ गया। अब यहां पर से एक बात स्पष्ट हो रहा है कि ये जो परिणामी तीव्रता है ये भी cos फाई पर ही निर्भर करता है। इसका वैल्यू महत्तम तीव्रता, cos फाई का महत्तम मान होना ये इंडिकेट करेगा महत्तम तीव्रता होगा। मीन महत्तम तीव्रता होने के लिए cos फाई का मान महत्तम होना चाहिए, और न्यूनतम तीव्रता होने के लिए cos फाई का मान न्यूनतम होना चाहिए। महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, महत्तम तीव्रता अर्थात संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए cos फाई का मान +1 होना चाहिए। और न्यूनतम तीव्रता अर्थात संपोषी विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान जो होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। तो अब हम लोग निकाल लेंगे अगले पॉइंट में महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का मान। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos फाई इक्वल टू +1, और हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 0, 2 पाई
4 पाई 6 पाई डॉट 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 सिंस आई इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 cos phi और I मैक्सिमम इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 और cos phi के स्थान पे हम लोग प्लस 1 रख देते हैं मीन्स 1 I मैक्सिमम I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 1 मल्टीप्लाई करें तो वही बताएगा और करके लोग लिख सकते हैं I मैक्सिमम अंडर रूट I1 का स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर I1 I2 अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग बैठा सकते हैं देयरफॉर आई मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से फॉर मिनिमम इंटेंसिटी कॉस पाई इक्वल टू -1 और ये पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई मीन्स ऑड नंबर होगा और इस प्रकार से यहाँ पे माइनस फॉर मिनिमम इंटेंसिटी पहले इसको लिख लीजिए आई मिनिमम फॉर मिनिमम इंटेंसिटी कॉस फाई इक्वल टू -1 और फाई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग इसे पाई -1 कॉस कॉस फाई का जो वैल्यू होगा वो -1 3 पाई का भी वैल्यू जो होगा -1 5 पाई का वैल्यू जो होगा -1 और डॉट 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 हम लोग आगे तक इसी चलते चले जाएंगे ऑड नंबर में सिंस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 cos फाई। अब क्या है कि I मिनिमम के लिए हम लोग cos फाई के स्थान पे -1 रख देंगे 2 अंडर रूट I1 I2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अलग अलग करके और -1 हम लोग इसे पिछले बार की तरह ही I1 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस रूट अंडर I2 का स्क्वायर आइए प्लस माइनस माइनस होगा -2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर देयरफॉर इसे लिख सकते हैं I मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। इस प्रकार से न्यूनतम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी अंडर रूट I1 माइनस I2 का स्क्वायर। अभी दोनों का अनुपात मीन्स I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इक्वल टू रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी I मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर एंड I मिनिमम इक्वल टू I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो है तो हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे देयरफॉर I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इक्वल टू हम लोग लिख सकते अंडर रूट I2 बाई अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स में आपको दोनों तरंगों की तीव्रता दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि परिणामी आयाम का अनुपात निकालिए या फिर परिणामी आयाम का अनुपात रहेगा तो कहेगा अलग अलग तीव्रता निकालिए तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त और जैसा कि आपको अभी बताए और डेफिनेशन में भी आप देखे थे कि जहां पर तीव्रता महत्तम होगी वहां पे संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होगा मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उत्पन्न होगा और कब महत्तम होगी जब cos फाई का वैल्यू महत्तम होगा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए
तीव्रता महत्तम होनी चाहिए, अर्थात cos फाई का वैल्यू जो होना चाहिए +1 होनी चाहिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता महत्तम होनी चाहिए, अर्थात cos फाई इक्वल टू +1 या फाई इक्वल टू 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट 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 डॉट। ये 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई डॉट डॉट कहां तक लिखेंगे? इसे हम लोग एक फॉर्मूला पे एक लिख देते हैं 2n पाई, जहां n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। अब आप बैठे जाइए, ये वैल्यू आते जाएगा इस पे। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, n का वैल्यू 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4 पाई आ जाएगा। n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 पाई आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे और हम लोग को संपोषी व्यतिकरण के लिए हम लोग को कलांतर प्राप्त होता चला जाएगा। आपको बताए थे कि फाई जो है वो दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है, फेज डिफरेंस है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस आपको 4 ऑप्शन में ये फॉर्म में भी दे सकता है, तो याद रखिएगा 2n पाई, या फिर इस रूप में देगा। इस रूप में बहुत कम चांस होता है, बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे तो इस रूप में दे सकता है। लेकिन यहाँ पे याद ही रखिएगा कि ये जो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो होगा वो ये इवन नंबर का जो होगा वो पाई जो होगा वो गुणज होगा, और ये 5/2n पाई, इसे ध्यान रखना है, ये कलांतर है। एक फॉर्मूला होता है कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा आई इंटू पथांतर। कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, पथांतर मतलब पाथ डिफरेंस। कलांतर को आप जानते हैं हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और पथांतर को डेल्टा एक्स से ऊपर ही लिखवा चुके थे। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ दिया ये फॉर्मूला कि ये पथांतर और कलांतर के बीच संबंध निम्न में से कौन है। ये उलट के कभी पथांतर को इधर करता है, कभी कलांतर को इधर करता है। ये मेन फॉर्मूला यही है, कलांतर अर्थात फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर। अब इसी को अलग रूप में भी बना करके आप लिख सकते हैं, पथांतर के रूप में भी लिख सकते हैं और कलांतर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 1 मार्क्स में जरूर याद रखना, कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर होता है। अब हम लोग क्या है कि ये चूंकि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, उसका वैल्यू कलांतर तो होगा 2n पाई, बट पथांतर क्या होगा ये फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो और करके लिखते हैं, इस फाई के स्थान पे हम लोग पहले लिखते हैं 2n पाई, 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर के स्थान पे हम लोग डेल्टा एक्स लिख देते हैं, पथांतर को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। अब हम लोग ये पाई से पाई को कैंसिल करते हैं और 2 से 2 को कैंसिल करते हैं। देयरफॉर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा n लेमडा। आप लिख सकते हो पथांतर इक्वल टू n लेमडा। तो इस प्रकार से आपको पूछ सकता है कि संपोषी व्यतिकरण होने के लिए कलांतर तो 2n पाई, पथांतर तो n लेमडा, मींस पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो n लेमडा। अब n का वैल्यू यहां से रखते हैं, तो अगर n का वैल्यू आप 0 रखिएगा तो पथांतर 0 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 रखिएगा तो लेमडा, 2 रखिएगा तो 2 लेमडा, 3 रखिएगा तो 3 लेमडा। n का मान रखने पर पथांतर डेल्टा x इक्वल टू 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा डॉट 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 वैल्यू आएगा। इस प्रकार से अगर संपोषी व्यतिकरण की शर्त पर एक नजर डालें तो संपोषी व्यतिकरण होने के लिए cos फाई का मान +1 होना चाहिए, कलांतर जो होना चाहिए वो 0 अथवा पाई का सम गुणज होना चाहिए, तथा पथांतर जो होना चाहिए यह 0 अथवा लेमडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए।
1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये आते जाएगा। अब हम लोग देखेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त। अतः समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि फर्स्ट पॉइंट cos फाई का वैल्यू 1 होना चाहिए, कलांतर 0 अथवा पाई का समगुणज होना चाहिए, तीसरा है पथांतर 0 अथवा लेमडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, कलांतर फाई इक्वल टू 2n लेमडा तथा पथांतर n लेमडा, जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग देखेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बंद करो। विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त, जैसा कि आपको बताए थे कि विनाशी व्यतिकरण होने के लिए तीव्रता न्यूनतम होनी चाहिए। मीन्स जब तीव्रता न्यूनतम होगी तो उस कंडीशन में विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। और जब हम लोग परिणामी तीव्रता के समीकरण देखे थे तो उस कंडीशन में जो I बराबर आया था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, तो वो परिणामी तीव्रता cos फाई के मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर cos फाई का मान न्यूनतम होने के लिए cos फाई का वैल्यू -1 होना चाहिए। मीन्स परिणामी तीव्रता न्यूनतम होने के लिए cos फाई इक्वल टू -1 होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cos फाई इक्वल टू -1। cos फाई -1 को हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई डॉट 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 डॉट। इसे एक रूप में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 2n - 1 i इंटू 5, जहां n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। n का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1, तो 1 तो 2 - 1 पाई आ जाएगा। n का वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 4 -1 तो आ जाएगा 3 पाई, 6 -1 तो आ जाएगा हम लोग को 5 पाई। इस प्रकार से हम लोग वैल्यू n का बैठाते जाएंगे और ये वैल्यू हम लोग को आते जाएगा। सिंस जैसा कि बताया थे पिछले पॉइंट में, कलांतर फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा इनटू पथांतर डेल्टा एक्स। मीन्स फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। हम लोग ये फेज डिफरेंस तो इसका पाई अथवा पाई का विषम गुणज होगा, और यहां पर जो है ये 2n - 1 इंटू पाई होगा, cos फाई का वैल्यू -1 होगा। बट इसका पथांतर क्या होगा, तो पथांतर निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर। अब इसके लिए हम लोग पहले कलांतर का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 2n - 1 i इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा i इंटू डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स पथांतर। पाई से पाई को हम लोग कैंसिल करते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा, लिख सकते हो देयरफॉर डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n - 1 i इंटू लेमडा बाई 2। इधर आने पे उलट जाएगा तो हो जाएगा 2n - 1 इंटू लेमडा बाई 2। अब n का मान हम लोग यहां से रखेंगे, n का मान जब हम लोग 1 रखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग को लेमडा आएगा, क्योंकि 2 - 1 तो 1 लेमडा बाई 2 1। अगर n का वैल्यू हम लोग यहां पर 1 रखते हैं, n का मान रखने पर 2 इंटू 1 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा लेमडा बाई 2, डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा लेमडा बाई 2। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2। n का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 5 लेमडा बाई 2, और इस प्रकार से हम लोग को आते जाएगा 7 लेमडा बाई 2। n का वैल्यू रखते जाएंगे और हम लोग का ये आता जाएगा। इस प्रकार से जो विनाशी व्यतिकरण शर्त होगा cos फाई का वैल्यू -1, कलांतर जो होगा वो पाई का विषम गुणज के बराबर होगा। कलांतर आप बोल सकते हैं 2n - 1 इंटू पाई होगा, और पथांतर जो होगा वो 2n - 1 इंटू लेमडा बाई 2, या फिर लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई, मीन्स अर्ध तरंग दैर्घ्य लेमडा बाई 2 के विषम गुणज के बराबर होगा। लिख लेंगे इस बात को।
अतः विनाशी व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि cos फाई का मान -1 होना चाहिए, कलांतर फाई का विषम गुणज होना चाहिए, कलांतर फाई 2n-1 इंटू पाई होना चाहिए, पथांतर लेमडा का मान विषम गुणज होना चाहिए, पथांतर लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए, पथांतर डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 होना चाहिए। अब हम लोग बन जाएगा। अब हम लोग तीव्रता के तरंगों के तीव्रता के पदों में आयाम का सूत्र देखेंगे। तरंगों की तीव्रता का अनुपात आयाम के पदों में, इसके पहले हम लोग देखे थे परिणामी तीव्रता का अनुपात आयाम के पदों में। अब सिर्फ तीव्रता का अनुपात मीन्स I1 बाई I2 इक्वल टू क्या होगा आयाम के पदों में हम लोग देखते हैं। तो सिंस I1 वेरिजेज A1 स्क्वायर तथा I2 वेरिजेज A2 स्क्वायर, तीव्रता आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है। और करके हम लोग लिख सकते हैं I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर तथा I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। I बाई I2 कर देते हैं I1 बाई I2, तो के A1 स्क्वायर बाई के A2 स्क्वायर। के से के को कैंसिल करते हैं, देयरफॉर I1 बाई I2 इक्वल टू हो जाएगा A1 बाई A2 का। इस प्रकार से ये तरंगों की तीव्रता का अनुपात आयाम के पदों में आ गया। आपके क्वेश्चन में तीव्रता दिया हुआ रहेगा, तरंगों की तीव्रता आयाम पूछ देगा तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। आयाम दिया हुआ रहेगा, तीव्रता पूछ देगा तो भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त, विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त, परिणामी तीव्रता का आयाम, परिणामी तीव्रता के आयाम का समीकरण हम लोग देखें। परिणामी तीव्रता के महत्तम आयाम और न्यूनतम आयाम के लिए हम लोग अनुपात देखें। महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात आयाम के पदों में देखें, तीव्रता का अनुपात भी आयाम के पदों में देखें। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 मार्क्स के लिए कि कलांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होना चाहिए, पथांतर क्या होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होना चाहिए, पथांतर क्या होना चाहिए, 1 मार्क्स में हमेशा पूछते रहता है। और ये सब फॉर्मूला न्यूमेरिकल व्यू पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सबको एक बार देखिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड।